अगर ये लव एंगल्स और ये दिखा रहे हैं, आई डोंट माइंड। स्टार्टिंग में बहुत स्वीट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता शी गॉट हाइपर। पहले से हमारी दोस्ती थी। सारे कंटेस्टेंट जो है कभी कभार आपके खिलाफ हो जाते थे कि आप हमेशा उसी की साइड लेती थी। जहाँ आपको प्यार मिलता है वहाँ आपको हेट भी मिलता है। नहीं है, हम लोग तो एज अ फ्रेंड रह रहे थे घर में, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिविटी और उसमें वो विनर वाली वाइब्स आती थी। Hello and Assalamu alaikum. This is your host Bushra and welcome to another episode of Sunday Yaps. So guys, I believe तमाशा हम सब बहुत मिस कर रहे हैं आजकल, ठीक है। हम एक फोमो टाइप फील हो रहा है, कुछ ड्रामा कुछ स्पाइस देखने को मिल नहीं रही, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम तमाशा आपके लिए वापस ले आए। So let's not wait further. Let's welcome Kawal Farooq. Hi Kawal. हेलो, कैसी हाउ हैं आर आप? यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? तो कैसा फील कर रही हैं आप तमाशा घर के बाहर आने के बाद? पहले तो फर्स्ट वीक थोड़ा सा लाइक बुरा फील हो रहा था, घर को मिस भी कर रही थी, लाइक तमाशा हाउस को मिस भी कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्ल्ड में वापस आ रही, रूटीन में वापस आ रही, वो रूटीन नहीं जा रही। तो लाइक कैसा फील हुआ कि बाहर भी कोई इंसान होते हैं खाना होता है, अपनी मर्जी से खा सकते हैं। आई कांट टेल यू यार, बाहर आके बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा भी हुआ, घर को मिस भी किया, लेकिन बाहर आई थिंक बहुत अच्छे खाने खाने को, लाइक डिफरेंट कुछ खाया, कुछ डिफरेंट टेस्ट। मेरे टेस्ट बर्ड लिटरली मेरे टेस्ट बर्ड क्या आप दाल खाएंगी फिर से नॉट एट जिंदगी ऑल। में? जब से आई हूँ एक दिन भी नहीं चखी भी नहीं। वो मैंने दो महीने इतनी खा ली कि अब नहीं खानी। प्लीज सॉरी, डू नॉट टॉक अबाउट दाल अगेन। तो कवल आपको तमाशा ऑफर कैसे हुआ? यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कहते हैं ना, कोई आप किसी चीज़ की विश करो, उसकी इतनी आपको हो कि मैंने जाना ही जाना है। हर साल, लास्ट ईयर भी मुझे था कि मैंने जाना ही जाना है। इस साल मैंने कहा जाके रहूंगी, और देखा आके देख लिया। नहीं नहीं, हमें बहुत मजा आया। मैंने ऑडिशन भी दिया था, और मुझे था, मैंने बहुत जगह पे इस बारे में सुना था कि इस तरह से करते हैं। मैं एक ऑडिशन भी, और उसके अलावा भी मैंने जो AIY के कॉन्टेक्स्ट थे उसमें अपना नाम दिया हुआ था कि प्लीज इस साल मुझे बुलाना है। सारी मैं कंट्रोवर्सी दूंगी। मैंने कहा खबरदार मुझे भूले, तो उन्होंने बुला लिया। चलिए नाइस है, हमें बहुत मजा आया आपको देखने में। अच्छा, आप Thank ये you so बताएं much. कि क्या डिफरेंट था? लाइक ऑब्वियसली आपने पिछले सीजन से देखे होंगे, तो जब आप इनिशियली जब आप पहली दफा घर के अंदर एंटर हुई, तो आपके लिए आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही था या कुछ डिफरेंट था? आप बिलीव करेंगी, आई एम नॉट लाइक, मैंने एक एपिसोड पिछले सीजन की एक भी नहीं देखी। जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा हाँ देख लेती हूँ, दिखाओ। तो मैंने स्क्रीन पे देखा कि यूँ एंटर हो रहे हैं सब और सब। मैंने कहा ओके ठीक है, ये तो इजी सीन है, कर लूँगी, अंदर देखा जाएगा। आई डोंट नो कि ये वजीर होता है, मुशीर होता है, खाने, अच्छा मुझे लगता था खाने भी आते होंगे, सब कुछ, कपड़े भी आते होंगे, सारा कुछ, एवरीथिंग फाइन है। आई लिटरली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर जाके बस ऐसे फेंक दिया धक्का दे के जाओ अंदर, जो करना है करो, ऐसे था। और मुझे बिल्कुल, मेरे एपिसोड्स पीछे कुछ भी नहीं, सीजन देख के ही नहीं गई थी। ये मेरी सबसे तो बड़ी कोई गलती। आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी? कुछ भी नहीं, जो जैसे था बस घर के अंदर फेंक दिया, जो जैसे था। लेकिन पहले भी आपकी लक अच्छी होगी, आपके अलायंसेस शुरू में बहुत अच्छी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो पॉजिटिव पीपल मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया, करते तो हैं। आई थिंक वो इस वजह से लाइंसेस जो थे। और जो है सैफ जीत गया आपका बेस्ट फ्रेंड शो का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आप और सैफ लाइक दोस्त कैसे बने? एक्चुअली हम जब एंटर होने से पहले हमारी दोस्ती ऐसे हुई थी कि एयरपोर्ट से हम लोग साथ आए, हमारी गाड़ी आगे पीछे से, और चेक इन हम लोगों ने बिल्कुल साथ किया। यूँ तो मैं उसको देख रही, मैंने कहा हम दोनों ने ठीक है ओके। तो लिफ्ट में हम साथ जा रहे थे अपने, हमारा एक ही फ्लोर पे रूम था। तो वी लाइक हाँ वी नो ईच अदर कि हम कंटेस्टेंट हैं। तो बस वहाँ से सलाम दुआ, ये वो, क्या करते हो, व्हाट्स योर नेम? उसने कहा सैफ अली खान। माई नेम, मैंने कहा कंवल। कहते कंवल के आगे? मैंने कहा फारूक। ये आई रिमेम्बर दिस, ये बात याद है। बस इस तरह से पहले से तो दोस्ती घर थी। के अंदर आने से पहले आप दोनों की दोस्ती शुरू हुई हाँ, हुई थी? पहले से हमारी दोस्ती थी। तो एक दिन दो दिन ऐसी पहले। क्या चीज है जिससे आपको लगता है कि आप दोनों सिमिलर हैं, जिस वजह से आप लोगों का बॉन्ड बहुत मजबूत है? पॉजिटिव और मेन पॉइंट्स पे बात करना, हर चीज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं, हर किसी के बारे में बैक बाइटिंग, और दिस लाइक पॉजिटिव थॉट्स थे दोनों के मोस्टली। और लेकिन ऑडियंस ने आप दोनों को बहुत पसंद किया, आप दोनों थैंक को यू। शिप करते हैं वो लोग, ठीक है। आई नो लेकिन सेल्फ मैरिड भी हैं, तो लाइक वो एक अजीब फील नहीं आती कि लाइक मुझे साथ जोड़ते हैं एक यार। शादीशुदा मर्द के साथ? एक्चुअली देखिए, ऑन स्क्रीन अगर ये लव एंगल्स और ये दिखा रहे हैं, आई डोंट माइंड, बिकॉज
कौन स्क्रीन पे नजर आता है उनके नहीं बनते एंगल्स, इट्स फाइन फॉर मी बिकॉज ही इज जस्ट अ फ्रेंड टू मी। बाहर क्या रियलिटी तो दुनिया, आपको खुद को पता होती है। बाहर क्या लोग सोचते हैं, लोगों की क्या थिंकिंग है, लोग हमें किस तरह से लेके, वो उनकी अपनी है। हम लोग तो एज अ कंटेस्टेंट और एज अ फ्रेंड रह रहे थे घर में, और ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की ऐसी बॉन्डिंग होती है। आप Exactly. मुझे बताएं क्या क्या गलत था? कुछ भी नहीं। कुछ गलत था? नहीं नहीं, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। तो क्या लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, हो सकते तो क्लियर हैं, लेकिन हमेशा कभी कभार लड़का लड़की की दोस्ती ना साइड पे हो जाती है। हमारी लड़ाई हुई थी ना बीच में, और ये आई सबके थिंक, दिल टूटे थे तब। ओह माय गॉड, सॉरी पीपल, जो जो हम लोगों को, मुझे बहुत हेट मिला था, मुझे बहुत मिला था, लेकिन गलती दोनों साइड पे थी। ऐसा नहीं था, खाली खानी दोनों हाथों से एग्जैक्टली बचती ऐसा है। नहीं था। उसकी भी कुछ पॉइंट से जहाँ सैफ की भी गलती थी, आई थिंक थोड़ी बहुत दिखाई नहीं थी चीजें, लेकिन इट वाज लाइक बोथ साइड। तो आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के रूल्स कुछ और होते हैं, तमाशा घर के रूल्स कुछ और थे, तो आपने लाइक क्या सीखा उस घर से बाहर आने के बाद जो आप अब तक इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में? To be honest, I was a very spoiled child. Like घर के काम शाम मामा मोस्टली कराते नहीं, मेड्स वगैरह काम ये वो करना, और अंदर जाके जो खाने की कदर आई, जो लाइक हमें बिल्कुल लिटरली गिन गिन के निवाले मिलते थे, बहुत कम यार, लाइक खाने की बहुत कदर आई। उसके अलावा रिश्तों की, और द वे वी वर, और ओवरऑल एक अच्छा लेसन था पूरे शो में। और आई थिंक रूटीन, बिकॉज बाहर जो है वो हमारी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, और घर के अंदर सुबह पता नहीं कितने बजे, 8-9 बजे उठना, और टाइम से रात को सो जाना, लाइक आई कैन नॉट डू इट दिस आउटसाइड द हाउस। कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको आपको हुआ कि यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ की रिग्रेट हो बाहर आके कि लाइक ऐसा कुछ डिफरेंट करना चाहिए था तो शायद मैं टॉप 5 तक होती? यार एक्चुअली मुझे तो ज़्यादा लोगों ने कहा कि आपकी और सैफ की लड़ाई हुई थी उसकी वजह से, लेकिन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे नहीं पता, हम गेम बिल्कुल नहीं खेले थे, हम लोग बिल्कुल नेचुरली चल रहे थे। और ऐसा नहीं हो सकता, दोस्तों में फाइट होती है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हर रिलेशंस में फाइट होती है, बहन भाइयों में फाइट होती है, दोस्तों में होती है, मियाँ बीवी में होती है, सब में होती है। तो अब लोगों ने इसको किस उसमें लिया ये उनका पता है। जब वो मुझे पॉइंट मारेगा तो मैं भी डेफिनेटली इन रिटर्न उसको पॉइंट मारा था, तो इतनी ये बढ़ गई थी। बाद में रिग्रेट ये था कि यार थोड़ी सी फाइट थी, थोड़ी सी बातें थी, कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज कर जाना था। फिर मैं कही थी ये क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करता था। तो एक ईगो फैक्टर भी आ रहा था कि ठीक है नहीं तो ना सही। तो आई थिंक 2-3 दिन तक बस, इसके बाद तो नॉर्मल हो गए थे, और वो उसके बाद ज़्यादा हमारी दोस्ती और स्ट्रांग हो गई थी कि यार सॉरी यार, आई कैन नॉट फाइट विद यू। एंड इवन ही वाज एक आदत हो जाती है हाँ, इंसान एंड की। इवन ही वाज लाइक कि आई शुड नॉट फाइट, मैंने भी गलती की बस। आई बिलीव जहाँ तक हमें दिखाया गया था आप एक दूसरे का बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थे, इंक्लूडिंग रिदा आई बिलीव। सिंस डे फर्स्ट तो नहीं कह सकते, आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू एपिसोड्स मुझे ऐसा लग रहा था कि सैफ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो अच्छा, मतलब कि पॉजिटिव भी है। तो मैं हमेशा चेयर करती थी कि सैफ शुड विन, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिविटी और उसमें वो विनर वाली वाइब्स आती थी। तो आप किस चीज़ से एग्री करेंगी कि सैफ जो था वो स्ट्रैटेजी बना के आया था कि मैंने अलायंसेस शुरू में बनानी है और अपनी ऐसी इमेज दिखानी है? कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में जब मैं बाहर आई थी तो वहाँ पे मुझे आके लगा था कि, लेकिन हर किसी का अपना गेम प्लान होता है, वो अपने गेम प्लान के साथ आया था, उसको सक्सेस मिला, आई एम हैप्पी फॉर दैट इन अ पॉजिटिव वे। अगर वो देख के भी आया था, स्ट्रेटजी बना के आया, तो अच्छी बात है। उसकी वर्किंग थी, उसकी वर्किंग और उसके हार्डशिप, उसने उसको सक्सेसफुल किया, तो इट्स फाइन, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। और मेरी गलत बात ये थी कि मैं देख के क्यों नहीं आई, लाइक मुझे भी जो देख के आना चाहिए। इवन मुझे एंगल्स नहीं पता था, आई लिटरली दिस वाज आपने माय फॉर्मेट कभी नहीं देखा हुआ? I have seen, why should I say कि not, I have seen, but वो पड़ोसी मुल्क का, और it was मेरा एक ड्रीम था एक रियलिटी शो में आने का, बट ये वाला तमाशा का कोई सीजन का कोई ऐसे क्लिप्स देखे थे, डेफिनेटली क्लिप्स देखे थे, बट ये नहीं पता था कि किस तरह का पोर्ट्रे होता है, किसका क्या होता है। ये तो क्लियर सी बात है, अंदर जाके नेचुरल था सब। तो क्या आप असल में भी ऐसी हैं, चुलबुली, थोड़ी सी मासूम सी, या आपके लिए वो सब कैमरा के लिए था? नो नो नो, आप मुझे बताएं, आप 10 डेज कैमरा के आगे सेम हो सकते हैं, 15 डेज, 62 डेज आई वॉज इन द हाउस,
61 और 62 ऐसे 64। हाँ इस तरह से। तो डेली तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी ना कभी तो आप ब्रेक कर हाँ, जाते हो, exactly. जैसे हमने मलाइका को ब्रेक करते हुए बहुत देखा है। उस पे क्या कहना है आपका? मलाइका शी वाज स्टार्टिंग में बहुत स्वीट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता शी गॉट हाइपर, फिर स्वीट हो जाती थी। लाइक वो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होती रहती थी डे बाय डे। शी गॉट स्वीटर, फिर एकदम से हाइपर, एकदम से वो चेंज हो जाती थी। क्या आपको मलाइका लगता है मलाइका आपकी सैफ से दोस्ती होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो थे सारे कंटेस्टेंट जो है कभी कभार आपके खिलाफ हो जाते थे कि आप हमेशा उसी की साइड लेती थी? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसा नहीं है, ऑल द पीपल इन द शो कंटेस्टेंट दे वर लाइक फैमिली टू मी। लेकिन जब सैफ उनसे लड़ता था तो मैं पॉइंट देखती थी कि किसका पॉइंट, कौन राइट पे है कौन गलत है। तो जब मैं देखती थी गलती दोनों की होती थी, लेकिन एज अ फ्रेंड सैफ के साथ ही मैंने खड़े होना था। लेकिन मोस्टली दूसरों की गलती होती क्योंकि पॉइंट पकड़ना, ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा सैफ को करते थे। बाहर भी लोगों ने आपको ऐसे ट्रोल किया था कि लाइक कवल की तो कोई गेम ही नहीं है, वो हमेशा सैफ के पीछे ही रहती है, तो उस चीज़ को आपने कैसे डील किया था? यार अगर कोई कहता है मेरी कोई गेम नहीं है तो सही कहते हैं, बिल्कुल वाकई मेरी गेम नहीं है। हर एलिमिनेशन में मैं खड़ी होती थी तो मैं लेकिन पूरी बच भी जाती बैकिंग के थी। साथ कहती थी ओके टाटा बाय बाय, बिकॉज आई नो कि एवरी कंटेस्टेंट हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट था। कोई सिंगर था, कोई आर्टिस्ट था, कोई एक्टर था, किसी की अच्छी पर्सनालिटी, कोई फनी था, किसी में एक अलग ही करेक्टर थे। सब अच्छे मुझे तो लगता कंटेस्टेंट है थे। आप भी एक्टर हैं, आपकी तो एक्सप्रेशन की गेम ही इतनी मशहूर है पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे सोशल मीडिया पे। You know what, like it comes out naturally because एक रीज़न ये है कि मेरी जो ज़ुबान और उसके बारे में बहुत मजाक था। आई शुड टेल ऑन कैमरा कि मुझे अलाइनर्स लगे हुए हैं। अलाइनर्स मीन लाइक व्हेन इट इज़ इन माई माउथ तो मैं इसे प्रॉपरली सही से बोला नहीं जाता, और जब ड्राई हो जाता तो आई यूज़ माई टंग। ओके। तो वेन एवर इट कम्स आउट तो सबने ये मेरा मजाक उड़ाया कि ये ज़ुबान निकालती है, ये करती है। हालांकि मैंने अटेंशनली कभी भी नहीं, मुझे क्या पता यार बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, जुबान को इतनी नफरत करे यार, मैंने जुबान से क्या किया है यार, इतनी क्या गलती होगी। इट्स फाइन, लाइक जहाँ आपको प्यार मिलता है वहाँ आपको हेट भी मिलता है। आई एम अच्छा, टोटली तो कोई ऐसा राज तमाशा घर का जो कैमरा पे ना दिखाया और सिर्फ कंटेस्टेंट्स को पता हो, वो शेयर करना चाहेंगी? यार या सब कुछ रियल है? टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि एक चीज़ भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये स्क्रिप्टेड है या फेक है या हमें बता के या सिखा के बिठाया है। नो नथिंग। काश सिखाया होता। काश एक दिन ऐसा हुआ कि स्क्रीन पे जब मैं आई तो जब वो लड़ाई वाला था, मैंने कहा है इतने बुरे एंगल हम लोग ये किचन में ये मुंह लेके जाते हैं। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब नेचुरल, सब जो था वो ऐसे जैसे आपको घर में छोड़ दिए। तो आपको जो थे, मैं हमने बड़ा देखा कि आपके हाथ जल देते थे, आप खाना पकाती थी, तो आपने खाना क्या अंदर बनाना सीखा या आपको आता था पहले से ही? यार एक्चुअली मैं छोटी थी तो मैं स्टूल रख के तो कुकिंग करती थी, और मुझे बहुत शौक था कुकिंग का। तो बना 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 लाइक थोड़े थोड़े जब बड़े हो गए, काम शाम, आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है तो बिल्कुल एक किचन से ब्रेक आ गया था। और इवन मेरी मामा भी मुझे नहीं जाने देती थी, कहती थी प्लीज़ काम करो अपना, कोई नहीं मैं बना लूँगी, या मेड बना लेती थी या कोई ना कोई बना लेता था। तो जब मैं तमाशा घर के अंदर गई तो मैं वो जो कुक है ना वो दोबारा से एक्टिव हुआ, और लिटरली सिंस 2-3 years मुझे नहीं याद, मैं रमज़ान में पराठों के अलावा मैंने घर में खाने शाने बनाए हों, बिकॉज ट्रैवलिंग आगे पीछे इधर उधर। और इवन मैं घर के खाने के लिए लिटरली तरसती थी कि यार आज घर का खाना खा लूँ, लेकिन कमिटमेंट्स और इतना सोशल लाइफ और इसमें इतना इंसान बिजी हो जाता है कि लिटरली मेरे टाइम घर नहीं का मिल खाने पाता। का क्रेव होता था कि यार आज खा लूँ, आज खा लूँ। लेकिन या तो बाहर होती थी या कहीं ना कहीं होती थी, तो घर के खानों को मिस भी करती थी, अपनी कुकिंग को भी मिस करती थी। सारे शौक इधर आके दोबारा से पूरे किए। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो आप जिससे आपकी एंड तक नहीं बनी, जिसका आपको था कि यार ये मेरी इसके साथ वाइब मैच नहीं होनी? यार सबके साथ कहीं ना कहीं बनती थी डेफिनेटली। ये जिससे जिससे लीस्ट बनती हो? लीस्ट जो मेरी बनती थी आई थिंक मलाइका। आई वुड से मलाइका, क्योंकि एंड तक वही मेरे साथ गई हैं
और असल में मलाइका के अलायंसेस भी चेंज होते रहते थे। कभी उसकी सारा बेस्ट फ्रेंड होती थी, कभी उनको उसकी गिरगिट का दानिया, अवार्ड भी तो मिला है। हाँ दानिया होती थी, कभी मैडी के साथ उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होती थी, कभी रिदा। लाइक आई थिंक मलाइका का कह सकती हूँ, जैनब का भी कहीं ना कहीं कहूँगी, क्योंकि जैनब एकदम स्वीट और एकदम से रूड, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव जब मुझे लगती थी तो आई जस्ट डोंट वांट टू सिट विद हर, शी इज़ द हम एक रैपिड फायर करते हैं, आपने Sure. शॉर्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है? मैं घर का बॉस हूँ वाली वाइब कौन देता था घर के अंदर? मैं घर का बॉस हूँ, बॉस हूँ। वन एंड ओनली। सिर्फ ऐसे सबसे फनी मोमेंट घर का? सबसे फनी मोमेंट, अच्छा फनी मोमेंट्स बहुत सारे थे। एक फनी और मेमोरेबल मोमेंट ये था कि हम सब बैठे हुए थे तो मलाइका ऑयल लगा रही थी अपने सर में, तो आई रियलाइज बिकॉज मैं अपने हेयर के बारे में बहुत कॉन्शियस थी और मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी, हर वीक में 2-3 टाइम्स। तो वो जब मलाइका ने लगाया, फिर सारा ने लगाया, माहम ने लगाया, मैंने कहा यार मैं भी लगाऊंगी, फिर सब ने अपने बालों की ऑयलिंग की। तो इट वाज इवन अ मेमोरेबल एंड फनी ऑल्सो, कह सकते हैं, लाइक बेस्ट मोमेंट था वो वाला, वो Nice. जो मेमोरेबल जिसे कहते हैं। और अगर आप Funny- किसी फनी फनी क्या फनी होगा? यार, टू बी ऑनेस्ट मैं 2 दिन तक हंसती रही। माहम भी एक बहुत बड़ा करेक्टर थी। माहम ने क्या किया कि हमें मेकअप अलाउ नहीं था, ऑल ऑफ आवर मेकअप वाज गॉन, Yeah, I saw. एंड व्हाट हैपेंड कि मलाइका के पास एक टिंट पड़ा हुआ था, टिंट पड़ा था, लिप बाम पड़ा हुआ था। व्हाट शी बिकॉज शी हैव सीन कि उसके रेड चीक्स थे, तो माहम ने ना उसका वो ढूंढ लिया था कहीं से। अब बाजा सलामत केम एंड ही सेड किसके पास मेकअप है, मेकअप किसके पास है? तो सब कह रहे हैं नहीं है नहीं है नहीं है, किसी के पास आपने रखा नहीं था है। कोई? यार एक्चुअली हुआ ये था, खाने आए थे घर से, तो एक चुकंदर उसको क्या, एक मिनट यार प्लीज, चुकंदर आया था। तो वो हमने रखा, हम थोड़ा थोड़ा काट के ना सारी लड़कियां अपने मुंह पे वो चुकंदर, तो मैंने एक बिल्कुल साइड में, मैंने कहा जब जरूरत होगा ये लगाऊंगी। एक छोटा सा बाम था, इतना सा, वो भी ना होने के बराबर, वो भी आई थिंक कई चीज़ों में रह गया था, दैट्स इट। अदरवाइज हमारा सारा मेकअप चला गया था। तो वो एक था, वो लगा नहीं सकते थे, सब नोटिस करते थे इसने लगाया वो मेकअप, इसने लगाया, तो मेरे पास कोई मेकअप नहीं था। तो वो मलाइका का जो लिप बाम था, टिंट था जैसे कहते हैं, वो माहम लेके आई और उसने आके रखा, तो हमारे 50,000 50,000 रुपये कट गए। जी। बाद में जाने के बाद रात को माहम ने मुझे बताया, कहती है मैं लेके आई थी कि सर ने कहा था कि जिसके पास मेकअप निकला वो अनसेव होगा, उल्टा पैसे कट गए। यार मैं 2-3 दिन मतलब के लिए मतलब लिटरली 2-3 दिन तक, वाह माहम क्या तुमने क्या सोचा, क्या हो गया? 3 दिन तक मैं हंसती रही कि यार इसने सोचा क्या था, उल्टा 50,000 रुपये कट गए। लाइक दैट वाज वेरी फनी। लाइक आप लोगों को बताने में इतना फनी नहीं था, लेकिन उस वक्त रियल लाइफ वो में इतना फनी था कि यार बेचारी ने इतनी एफर्ट करके उसकी पर्सनल चीजों में से ढूंढ के लाई और नहीं हो सका। तो अगर आपको घर पे किसी को म्यूट करने का ऑप्शन मिलता तो आप किसको करती? ओह डेफिनेटली मुस्लिम। क्यों? यार एक तो वो बहुत ज्यादा बोलता था और जरूरत से ज्यादा मैं भी हुक्म करता हूँ। हुक्म भी, और बस यार जरूरत से ज्यादा बोलता था। और ओवरऑल ही वाज अ काइंड, लेकिन बस उसके साथ जो कंपनी और जो लोग थे वो उसको बहुत सारी बताते थे ये करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो कहता था मैं हुक्म करता हूँ, बहुत ज्यादा बोल जाता था, हर पॉइंट पे बोलता था। मुस्लिम म्यूट। कोई ऐसी लाइन जो आपकी फेवरेट हो तमाशा, उसकी अपनी कोई? मुझे पता है, शायद मैं गेस करूं। नो इशू। नो एक्चुअली नो इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जो जेल हमें होती थी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था, हम मस्ती जान के करते थे कि हमें जेल हो, तो हम कहते थे जेल, ये मैंने कहा जेल, इसका नाम जेल थोड़ी है, ये तो नो इशू है, नो इशू, आओ जेल करो हमें। हम जान जान के मस्तियाँ पंगे लेते थे कि हमें जेल हो, तो मैंने कहा जेल का नाम नो इशू है। वो 2-3 दिन बाद जेल ही चेंज होगी, वो ऐसा किसनाक
बन गई। हमने कहा नो इशू, फिर भी नो इशू। आपके लिए सबसे अंडररेटेड कौन था हाउस के अंदर, जिसको आई बिलीव उतनी अप्रिसिएशन या उतना लाइक हाईलाइट नहीं मिली? घर में सबको मिली है बट उस लेवल तक नहीं मिली जितना उसने ट्राई किया है। गानिया बेचारी बहुत कुछ सोच के स्क्रिप्ट, अपने गाने, मेरा चिड़िया दा चंबा, ये वो सब सोच के आई थी, लेकिन बस जाते जाते वो चिड़िया का चंबा गा के गई। चिड़िया उसको- चंबा ही बन गई वो बिल्कुल, बेचारी। वो चंबा जो थी ना, उनका चंपा चुम्पा निकल गया। कैमरा के सामने ज्यादा एक्टिंग कौन करता था? लाइक जैसी रात होती थी और कैमरा थोड़े लाइक पता था कि अब नहीं नजर आएगा तो उसकी रियल साइड निकलती थी। ज़ैनब तो सो जाती थी क्योंकि उसने सुबह एक्टिंग करनी होती थी ना, तो वो रात को सोच के स्क्रिप्ट सोचती थी सुबह मैंने क्या पंगा लेना है और क्या हरकत करनी है। माँ हम भी कह सकते हैं। और दानिया, आई मस्ट से दानिया। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता था कि दानिया एक पॉइंट था वो बहुत नेगेटिव हो गई थी घर में और वो सबको कर रही थी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम और मलाइका दानिया के जाने के बाद बहुत बदले थे? उनकी बॉडी लाइन और मलाइका मुस्लिम और मलाइका, एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने अपने ग्रुप को ज़्यादा नोट करती थी। मुझे लीस्ट बॉदर्ड कि कौन क्या कहता है कौन क्या, क्योंकि मेरे साथ आके नहीं करते थे। मैं किचन में यार बेचारी हांडियाँ बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, हाथ जला रही हूँ, मुझे क्या। अच्छा लिटरली मुझे बहुत सारी चीज़ों का, 2-3 जो बड़ी लड़ाई थी, मैं कुकिंग कर रही हूँ, बाहर लड़ाई हो रही है, दरवाज़ा खोल के देखे, मैंने कहा हाय लड़ो खप्पो मारो एक दूसरे का सर फाड़ो, मुझे क्या, मैं अंदर कुकिंग कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करते ही नहीं थे, उन्हें पता है इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक मुझे लड़ाइयों में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आपको होता था बस जो मेरे लोग हैं मेरे साथ सही रहे, हाँ, बाकी सारे जाएं। उनके बारे में वो था कि क्या कौन क्या, किसने क्या किया है, किसने ये कर दिया वो कर दिया। अदरवाइज उन जो नेगेटिव है नेगेटिव, वो पॉजिटिव है पॉजिटिव, हमें क्या दफा। अच्छा, मैं कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी, आपने उनको एक एक वर्ड डेडिकेट करना है, ठीक है? वही सैफ। सैफ दिलों का वजीर ना हीरो। बोल देना। मैं तो शुरू से कहती हूँ तुम तो हीरो दिखते हो। रिदा। रिदा स्वीट हार्ट। सारा नीलम। सारा नीलम के बारे में छोटू। यासीन। यास्मीन क्योंकि उसमें एक यास्मीन साइड थी और हमने क्यों नहीं देखी वो? आप लोगों ने क्यों नहीं देखी? हमें नहीं नजर आई। नहीं यार, यासीन इज अ गुड गाय। और ज़ैनब। ज़ैनब तुम माहम। हाँ मिर्ची। एक दिन ना मैं कुकिंग कर रही तो वो खुल नहीं रहा, मैंने कहा यार ये खोलो माहम को। मिर्ची। ओमी। करेक्टर एक अलग ही करेक्टर था बिल्कुल। मुस्लिम। मुस्लिम एज अ मुस्लिम। अच्छा माहम, अब माहम कह रही हूँ। वाह आफरीन। वाह शैम्पी, वाह वाह शैम्पी, वाह। क्या बात करती ए हैं तू आप, करे क्या कहो। बात है। ए रह गया सी है। वाह वाह वाह। सॉरी। हाँ जी। ओके कविल, तो बाहर जब आप आई और इतनी आपकी फैन फॉलोइंग भरी हुई थी, हाँ। तो आपने तब कैसा फील किया कि लाइक मुझे लाइक कविल फारूक को अब लाइक लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एज आई टोल्ड बिफोर कि मेरी कोई गेम नहीं थी, इट वॉज राइट बिल्कुल। और आई डोंट नो लोगों ने क्या देखा, लोगों को क्या अट्रैक्ट की, लोगों को मेरी पॉजिटिविटी और ये चीज़ें बहुत पसंद आई, मुझे नहीं पता था बिकॉज ऑन द गो सीन चल रहा था। और वहाँ पे यार आई बिलीव मी, हम लोग ऐसे लाइफ गुजारे थे, हमें ये नहीं 10 दिन बाद हमें कहा यार नज़र आते हैं जैसे आते हैं आते रहे। आई डोंट नो, हम वी डोंट केयर अबाउट इट। बहुत सारों को होता था, कोई एक्ट कर लेता था, कोई क्या कर लेता था, किस में क्या टैलेंट होता था। मैं देख रही होती थी, मैं कहती थी मेरी तो कोई गेम नहीं है, मेरा तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो बस इस हफ्ते जा रही हूँ पैकिंग सही पूरा बैग टैलेंट नहीं है, एंड तक पहुंची हुई थी आप तो इट वाज लाइक। और जब मैं बाहर निकली तो आई वाज फाइन, मैं आई वाज हैप्पी क्योंकि जितने कंटेस्टेंट थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, तो आई वाज हैप्पी फॉर देम। और टॉप 5 में भी जो आए थे मुझे पता था कि ये अच्छे लोग हैं, इनको आना चाहिए। तो जब मैं बाहर निकली एंड आई गॉट माई फ़ोन, और जब मैंने ऑन करके अपने फ़ैन पेजेस, अपने फ़ैन मोमेंट्स, और जो द पीपल हु वर क्राइंग, द पीपल हु वर लाइक लविंग मी, आई हैव सीन दैट, तो मैं इतना शॉक, इतना मुझे बुरा लग रहा था, मैं इतना रोई। इवन मेरे
फैंस जो मेरे लिए रो रहे थे, मुझे लिटरली उनके लिए बहुत रोना आया। इतना प्यार लोगों ने, इतने एडिट्स बनाए हुए। हमारी शेरनी, हमारी केटू, माय बाबा यूज्ड टू कॉल मी केटू फॉर द हाइट। इट्स नॉट अबाउट हाइट, इट्स अबाउट द कद, एंड पीपल नो व्हाट कद इज। तो पीपल मेड एडिट्स केटू, और इतना प्यार, इतनी ज़्यादा पोस्ट थी कि मैं अभी तक देख रही हूँ। कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा? नॉट एट ऑल। इतना प्यार लोगों का और इतनी अप्रिसिएशन और इतना फेम मुझे बिल्कुल, मैं अंदर बैठ के मैं एक दिन भी ये चीज़ नहीं सोची, लेकिन बाहर आके तो इट वाज लाइक वाव मोमेंट। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी हैप्पी। आई मस्ट से दैट आई एम नथिंग विदाउट माई फैंस, एंड आई हैव रिटन इन माई पोस्ट, एंड मैं दिल से अपने फैंस को यही कहती हूँ दैट आई स्वेयर आई एम नथिंग अबाउट विदाउट देम, आई एम नथिंग विदाउट माई फैंस। तो आप अपने फैंस को फिर से स्क्रीन पे कब नजर आएंगी? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई डील, कुछ तमाशा करके निकलने बाद हुआ फिर? होपफुली प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, हर टाइप के आ रहे हैं, फैशन भी आ रहे हैं और ऑन स्क्रीन भी आऊँगी इंशाल्लाह नज़र। और मुझे ना हमेशा से एक्टिंग करने का शौक़ था, लेकिन मुझे ऐसा बीच में नहीं रोल चाहिए था कि किसी की बहन बन गई, माँ किसी बन की गई थी आप। कभी, हाँ नहीं माँ वाज लाइक, मुझे तो उन्होंने माँ वाला दिया, तो मैंने कहा यार मैंने कभी इस तरह एक्टिंग नहीं की, मैं कैसे रोऊंगी, पता नहीं मेरे से कैसे होगा, बड़े अच्छा रोई प्लीज थी मुझे आप। ना दो मेरे से। मैंने कहा ये वाले नहीं होंगे, बट आई डोंट नो, वो इट कम्स आउट। एंड यू नो व्हाट, एक टाइम ऐसा था जब वो मैं एक्ट कर रही थी, आई हैड टीयर्स इन माई आईज, लिटरली मेरे टीयर्स और थी, और इतना मैंने उस एक्ट को फील किया इतना, तो वो बहुत अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इट कम्स आउट, और अभी एक्टिंग सीखूंगी भी और करूंगी भी ऑन स्क्रीन, अपने फैंस को भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह होपफुली एवरीवन विल लाइक इट और अप्रिशिएट। कभी हमने ये भी देखा कि आज तमाशा पे आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगी। मेरा एक ही टैलेंट था, एक ही टैलेंट, डांस और एक्सप्रेशंस तो शुरू में मुझे बहुत ट्रोल किया, फुटेज ले रही हो, कैमरे के आगे आ रही हो। मैंने कहा दफा मैंने आना ही नहीं है। मुझे तो लगता है हाँ नेचुरल आते थे। और जो डांस कह सकते हैं, शुरू से, बचपन से और हमेशा से शौक था। मैं इतने मूव्स देखती हूँ, और मेरी कोशिश होती है, मेरी ट्राई होती है कि ये मैं मूव देखूँ, कॉपी करूँ, इसको अच्छे से करूँ। एंड पहले तो डेफिनेटली लोग हेट देते हैं, और अब आदत हो गई है, अब परवाह ही नहीं है, दफा अब जिसने जो सोचना है, जो करना करे। अब मैं इंशाल्लाह जो है, मुझे लगता है कि मुझे डांस की रील्स बनानी चाहिए, और डांस जो है अपना कुछ तो टैलेंट दिखाऊं ना, कुछ तो पब्लिक को दिखाऊं ना। इतना कुछ तो दिखाया है बीबी। डांस का बहुत शौक है, मैंने बहुत सारे डांस किए हैं। अभी मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, एक भी, लिटरली, बिकॉज आई डोंट नो मैं कब देखूंगी, लेकिन देखूंगी। मैंने तो इतना डांस किया था, पता नहीं आया नहीं। आज सुबह ना जब मैं यूं उठती थी ना बेड से, मैं कहती थी आज कौन सा गाना लगा, इस पर डांस करना पड़ा। गाने वही लगते होते थे स्लो वाले, या कुछ और भी होता था अंदर? मुझे ये बताएं। ऑलरेडी इतनी सैड लाइफ, अंदर इतना चल रहा था, ऊपर से सैड सॉन्ग सुबह सवेरे। हम कहते थे इस पे क्या ही डांस करें यार, इस पे क्या ही मूव्स आएंगे, इतना बुरा मुंह बना के सुबह सैड, फिर पूरा दिन ही सैड। एक इम्पोर्टेंट सवाल तो पूछना आप आपसे भूल ही गए कि आप सैफ को चल दिए तुम कहाँ फिर से गाते हुए सुनना चाहेंगी जिंदगी में? चल दिए तुम कहाँ पे, अब तो तुम चले गए हो, लेकिन ये चल दिए अपना जो है लगा रहे यार। एक्चुअली यू नो व्हाट, एक ऑनेस्ट सी बात है कि आप अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट करते हो, और जब वो गाता था तो लोग उसको कहते थे कि नहीं गाओ, तो हम कहते थे क्यों नहीं, गाओ गाओ, ये गाओ, और नहीं आता कोई बात नहीं, गाओ और गाओ। और मैं हमेशा जब भी सैफ गाना गाता मैं कहती आपने भी तो गाना गाया था, मेरे पास तुम हो। बाहर आके मैंने एडिट्स देखी थी, बड़ा मेरा मजाक भाई, मैं हूँ ही नहीं सिंगर। आसिम अजहर के सामने कैसे आए कॉन्फिडेंट? कैसे कॉन्फिडेंट आया था? उन्होंने कहा था ये कॉन्फिडेंस है, ये नहीं, आपकी सिंगिंग नहीं देखी जाएगी, आपको राशन टास्क है और कवल के हाथ में। मैंने कहा मेरे हाथ में तो मैं इज्जत बचा लूं, मुझे क्या पता मेरी अपनी जिल्लत हो जाएगी। मेरी अपनी इतनी जिल्लत हुई मुझे, लेकिन देखो मैंने फिर भी गाया और कॉन्फिडेंस से गाया। 10 on 10 मार्क्स और कॉन्फिडेंस। मेरे सुर ही नहीं है भाई, कहाँ से लाऊं? सुर ही नहीं है, जितना था गा लिया यार, अब क्या करूँ? आपके लिए गाना गाऊं? गाए कुछ तो गाए। साडा चिड़िया गानियां क्यों बन गई आप?
ओपरा सीखा है घर में। उफ, मलाइका। हूँ मुंतज़िर। अब आप वही हरकत कर रही है ना आसिम वाली। आप बहुत आपको talented फुटेज हैं। नहीं दूंगी, जो अब मर्जी कर दे, आपको फुटेज नहीं दूंगी। यार मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम जब उसे गाते हुए सुना ना, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये तो मैं भी कर लेती हूँ, इतना टैलेंट तो मेरे में सीखे आप भी कर लेंगी, फिर सैफ और आपका एक डुएट आएगा। हाँ। यार मैं बहुत कैमरा शाय थी, लिटरली मुझे कैमरे के आगे बोलने में शुरू शुरू में शर्म आती थी। जब मैंने अपना इंट्रो कराया ना, अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ कंवल फारूक, तो आगे मैंने कहा पूरी रात बैठ के मैंने बोला मैं ये बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी, वहाँ जाके भूल गई। मैंने कहा यार मैं भूल गई, सॉरी, जो बोलना था बस मेरा नाम कंवल फारूक है, आगे जो जिसने जो सोचना सोचो, जाओ मरो खपो, मेरे तंग नहीं करो। इस तरह लिटरली मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी। Okay, on the last note, Kawal, would you like to say something for your fans? यार I must say कि I should appreciate their efforts, जितने edits बनाए, जितना प्यार दिया, जितने fan pages बनाए, जिन जिन लोगों ने मुझे देखा, families ने देखा, हर age group ने जिसने appreciate किया, I love them all, love you all, and I must say I'm nothing without you people. और मैं हमेशा आगे try करूँगी कि आपको बेहतर से बेहतर नज़र आऊँ और आप लोगों को इसी तरह एंटरटेनमेंट दूँ। एंटरटेनमेंट बहुत सारी देखते रहेंगे, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और आगे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँगी जो कि मेरे Inshallah. फैंस के लिए भी बहुत सारी Thank you so much, Kawal, for coming today. Thank you We so loved you on our show. Thank you. So, guys, you know the drill. This was Sunday Apps. प्लीज़ लाइक, फॉलो, कमेंट और बेल आइकन ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और सब कुछ करें। और हमें बहुत प्यार देते रहे. Thank you. थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू टू।